एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो कल हमने आपको हाउ और हाउ मैनी का यूज़ बताया था कि हम कहाँ यूज़ करते हैं। तो आज हम पढ़ेंगे कि हाउ मच कहाँ यूज़ होता है, हाउ लॉन्ग कहाँ यूज़ होता है एंड हाउ फॉर कहाँ यूज़ होता है। सो जैसे हमने कल पढ़ा था, हाउ का मतलब होता है कैसा या कैसे। जब आपको किसी को पूछना हो आप कैसे हो, ये कैसे हुआ, तो इस तरह वहाँ पे आप हाउ का यूज़ करते हैं। बट कुछ जगहें होती है जहाँ आपको पूछना हो कि कितने हैं, कितना है, तो वहाँ पर आप यूज़ करते हैं हाउ मैनी। जैसे कि मैंने कहा था कि अगर आपको किसी को पूछना हो कि आपको कितनी चॉकलेट की ज़रूरत है, तो हम कैसे कहते हैं, हाउ मैनी चॉकलेट्स डू यू नीड। हमें किसी को पूछना हो कि आपके पास कितनी किताबें होंगी, तो हम ये कह सकते हैं हाउ मैनी बुक्स विल यू बी हैविंग। ठीक है, इस तरीके से वहाँ पे हाउ मैनी लगेगा। जैसे मैंने कल आपको बताया, हाउ मैनी यूज़ हम करते हैं काउंटेबल क्वांटिटी के लिए, मतलब जब क्वांटिटी काउंटेबल हो। ठीक है, तो उसी तरीके से जो हाउ मच होता है, हाउ मच, हाउ मच का मतलब भी कितना, कितने ही होता है। यहाँ पे देखिए, वो दिख रहा होगा कि हाउ मच का मतलब भी कितना, कितनी, कितने ही होता है। बट यहाँ पे क्वांटिटी जो होती है वो अनकाउंटेबल होती है। कैसी होती है? अनकाउंटेबल। अनकाउंटेबल मतलब आप उन्हें गिन नहीं सकते हो। ठीक है, जो चीज़ आप गिन नहीं सकते हो, जब आप उन चीज़ के बारे में बात कर रहे हो, तो वहाँ पर आप हाउ मैनी नहीं, हाउ मच लगाओगे। ठीक है, अनकाउंटेबल क्वांटिटी। जैसे कि मैंने यहाँ पे एग्जांपल दी है, तुम्हारे पास कितना समय है। तो यहाँ पे तुम्हारे पास कितना समय, तो आप पूछेंगे हाउ मच टाइम डू यू हैव। तो यहाँ पे कितना समय है, काउंटेबल नहीं कर रहे हो आप। ये नहीं पूछ रहे हो कि आपके पास 2 घंटे का समय है, 3 घंटे का समय है, आप सीधा पूछ रहे हो आपके पास कितना समय है। ठीक है, तो आप बोलेंगे हाउ मच टाइम डू यू हैव। ठीक है, तो मच इस तरीके से। या किसी को पूछना हो कि कुछ भी चीज़ की कुछ, मतलब मान लो ना, कुछ चीज़ें जहाँ पे आप क्वांटिटी, ठीक है, क्वांटिटी जो है वो काउंटेबल नहीं है, तो वहाँ पे मच लगा दीजिएगा। और जहाँ पे काउंटेबल हो तो वहाँ पे हाउ मैनी। अब इसके बाद हम पढ़ते हैं कि हाउ लॉन्ग। हाउ लॉन्ग का मतलब होता है कब तक। ठीक है, जैसे आप बोलेंगे ना कि हाउ लॉन्ग शुड आई वेट फॉर यू, कितने समय तक मुझे तुम्हारे लिए इंतज़ार करना चाहिए। या हाउ लॉन्ग, जैसे यहाँ पे होगा कि तुम कितने समय साथ रहे, या कैसा हो कि तुम कितने समय साथ रहे, तो वहाँ पे आप लिखते हैं हाउ लॉन्ग हैव यू बीन टुगेदर। तो वहाँ पे हाउ लॉन्ग आता है कि आप यहाँ पे पता करें कब तक। ठीक है, या आपको किसी को बोलना हो कि उसने कब तक काम किया। ठीक है, हाउ लॉन्ग हैड ही वर्क। ठीक है, कि उसने कब तक काम किया। ठीक है, अब हम थोड़ी और एग्जांपल्स पढ़ लेते हैं। जैसे कि आपको किसी को बोलना हो कि तुम्हारी उम्र क्या है, तो हम क्या बोलते हैं, तुम्हारी उम्र क्या है। तो हाउ ओल्ड आर यू। ठीक है, वहाँ पे भी हाउ का इस्तेमाल होता है। ठीक है, फिर अगर आपको पूछना हो कि तुम्हारी यात्रा कैसी थी, ठीक है, तो वहाँ पे भी हाउ वॉज योर जर्नी। या तुम्हारा आज का दिन कैसा था, हाउ वॉज योर डे टू डे। ठीक है, या जब आपको किसी को पूछना हो कि तुम्हारे घर के लोग कैसे हैं, हाउ आर योर फैमिली मेम्बर्स। ठीक है, अब हम पढ़ते हैं हाउ फॉर का मतलब क्या होता है। हाउ फॉर का मतलब होता है कितना दूर या कहाँ तक। ठीक है, हाउ फॉर जो होता है, वहाँ पे आप हाउ फॉर का मतलब होता है ये, कितना दूर या कहाँ तक। ठीक है, कि कितना दूर है, जैसे हाउ फॉर इज़ योर स्कूल फ्रॉम योर होम। तुम्हारे घर से तुम्हारा स्कूल कितना दूर है। ठीक है, फिर यहाँ पे इसके एग्जाम्पल देख लीजिए। जैसे आपको किसी को बोलना हो चांदनी चौक से कालका जी कितनी दूर है, तो हाउ फॉर इज़ कालका जी फ्रॉम चांदनी चौक। तो वहाँ ऐसे आएगा कि जब आपको पता करना हो ना कि कोई चीज़ कहाँ तक है या कितनी दूर है, तो वहाँ आप इसका इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, या आपको बोलना हो, जैसे मैंने आपको भी एग्जांपल दी स्कूल, ऐसे ऐसे जब भी आपको कहीं आप बता कर रहे हो कि कितना दूर है या कहाँ तक जाना है, तो वहाँ पर आप जो है इसका इस्तेमाल करेंगे। अच्छा, और थोड़ी एग्जांपल्स देख लेते हैं हाउ, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी, हाउ मच की। जैसे कि आपको किसी को बोलना हो फिल्म कैसी थी, तो सिंपल है हाउ वॉज द मूवी।
आपको किसी को पूछना हो आप यह कंप्यूटर कब से चला रहे हैं, तो हाउ लॉन्ग हैव यू बीन ऑपरेटिंग दिस कंप्यूटर, ठीक है। रनिंग दिस कंप्यूटर तो नहीं आएगा ना, ऑपरेटिंग आएगा, उसके लिए टर्म यूज़ होती है ऑपरेटिंग। तुम्हारे बैग में कितनी किताबें हैं, तुम्हारे बैग में कितनी किताबें, अब देखो किताबें 5, 10, 15, 20 ऐसी होंगी ना, तो ये सब काउंटेबल क्वांटिटीज़ हैं। अगर आप इन सब क्वांटिटीज़ को देखोगे तो ये सब क्वांटिटीज़ काउंटेबल है। तो इसलिए हाउ मच बुक्स डू यू हैव इन योर बैग नहीं लिखते, हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव इन योर बैग लिखा जाता है, ठीक है। और अगर आपको किसी को बोलना हो तुम्हें कितनी शक्कर चाहिए, अब जो शक्कर है, ठीक है, अगर आपके पास एक बोल है, ठीक है, जिसमें कि आपके पास शुगर पड़ा हुआ है, ठीक है, शुगर, अब आप इट्स नॉट पॉसिबल कि आप एक एक दाना उसका जो है वो काउंट कर सके। तो अगर शुगर पड़ी हुई है तो ऐसा नहीं, वो काउंटेबल नहीं है ना, वो काउंटेबल नहीं है, वो क्या है, अनकाउंटेबल है। तो जब अनकाउंटेबल क्वांटिटी आ गई तो अनकाउंटेबल मतलब क्या यूज़ करने वाले हैं, मच। अनकाउंटेबल क्वांटिटीज़ में हम मच का इस्तेमाल करने वाले हैं कि हाउ मच शुगर डू यू वांट, ठीक है। वहाँ पे वो काउंटेबल नहीं है। जैसे आप राइस से रिलेटेड कोई बात कर रहे होंगे या कुछ भी ऐसी चीज़ें जिनको आप काउंट नहीं कर पाएंगे, तो वहाँ पर आप हाउ मच का इस्तेमाल करेंगे, ना कि हाउ मैनी, ठीक है। आई होप आपको यहाँ तक चीज़ें अच्छे से क्लियर हो गई होंगी। अगर किसी को किसी भी तरह का डाउट है प्लीज़ लेट मी नो। थैंक यू।